अरीशा की पूरी रात आंखों ही आंखों में कट गई। वो काली गाड़ी सारी रात घर के बाहर खड़ी रही और फजर की पहली किरण के साथ ही कहीं गायब हो गई। अरीशा ने फैसला कर लिया था, अब वो मजीद डरकर नहीं जी सकती थी। उसे हर हाल में इंस्पेक्टर हमजा तक पहुंचना था। सुबह के 10 बज रहे थे जब अरीशा शहर के पुराने कब्रिस्तान के बाहर मौजूद एक टूटी फूटी दुकान के सामने खड़ी थी। दुकान के बाहर पंक्चर लगाने का पुराना सामान बिखरा हुआ था। अंदर एक दरमियानी उम्र का शख्स बैसाखी के सहारे खड़ा था। उसकी एक टांग जख्मी थी। इंस्पेक्टर हमजा? अरीशा ने धीमी आवाज में पूछा। वो शख्स चूक गया। उसने अपनी पुरानी टोपी जरा ऊपर की और अरीशा को गौर से देखने लगा। लम्हा भर की खामोशी के बाद उसके होंठों पर तलख सी मुस्कुराहट आ गई। अब ये नाम कोई नहीं लेता बेटी, उसने भारी लहजे में कहा। लोग मुझे बस लंगड़ा कहते हैं। फिर उसकी नजरें अरीशा की आंखों में जम गईं। मगर तुम कौन हो और क्यों लगता है कि तुम यहाँ सिर्फ पंक्चर लगवाने नहीं आई हो? मैं अरीशा हूँ, ज़ोयार की मंगेतर। ज़ोयार का नाम सुनते ही हमजा के चेहरे का रंग उड़ गया। उसके हाथ लम्हा भर के लिए कांप गए और वो बेइख्तियार दुकान के बाहर झांकने लगा। अगले ही लम्हे उसने तेजी से शटर नीचे गिराया। लोहे की कड़कदार आवाज कब्रिस्तान की खामोशी में गूंज उठी। हमजा ने अरीशा का बाजू थामा और उसे अंदर अंधेरे में ले गया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उसने घबराई हुई आवाज में कहा। वो लोग अब भी देख रहे हैं, हमेशा देखते रहते हैं। अरीशा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कौन लोग? उसने लरसती हुई आवाज में पूछा। हमजा ने बल्ब बंद कर दिया। दुकान अंधेरे में डूब गई। कुछ लम्हों बाद उसकी सरगोशी सुनाई दी। वही जिन्होंने ज़ोयार को खामोश किया और जो अब तुम्हें खामोश करना चाहते हैं। कौन लोग हमजा साहब? क्या ज़ोयार जिंदा है? अरीशा ने तड़प कर पूछा। हमजा ने एक पुरानी फाइल 302 निकाली और मेज़ पर रख दी। ज़ोयार ने फैक्ट्री के अकाउंट्स में एक बड़ा घपला पकड़ा था। तुम्हारे चचा और उनके पार्टनर्स ने उसे रास्ते से हटाने का मंसूबा बनाया। हादसा वाकई हुआ था, मगर लाश कभी नहीं मिली। अरीशा का दिल धक से रह गया। तो फिर वो फ़ोन कॉल और वो काली कार? हमजा ने गहरी सांस ली। ज़ोयार जिंदा है, मगर अब वो ज़ोयार नहीं रहा जिसे तुम जानती थी। उसका चेहरा जल चुका है और उसकी याददाश्त वो टुकड़ों में बट चुकी है। वो सिर्फ एक ही नाम लेता है, अरीशा, मगर वो तुम्हारे पास नहीं आ सकता। क्यों? अरीशा रोने लगी। क्योंकि तुम्हारे चचा ने उसे धमकी दी है कि अगर वो सामने आया तो वो तुम्हें मार देंगे। वो तुम्हारी हिफाजत के लिए छुपा हुआ है, मगर वो काली कार वो ज़ोयार की नहीं है। वो तुम्हारे चचा के आदमी हैं जो उसे ढूंढ रहे हैं। उसी वक्त दुकान के शटर पर जोरदार ठोकर लगी। बाहर से किसी भारी आवाज ने चीख कर कहा, हमजा शटर खोलो, हमें पता है लड़की अंदर है। हमजा ने जल्दी से एक पुराना रास्ता दिखाया जो कब्रिस्तान की तरफ जाता था। भागो अरीशा, इससे पहले कि वो तुम्हें पकड़ लें। अरीशा दौड़ी। हकीकत सिर्फ अगले एपिसोड में सामने आएगी।